भारत के पवित्र तीर्थों में एक दिव्य और अद्भुत स्थान है वैष्णो देवी मंदिर। ये मंदिर कतरा के पास त्रिकुटा पर्वत की गोद में स्थित है। समुद्र ताल से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये धाम करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। समुद्र ताल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर बसा ये धाम करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं मां वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यही तीनों शक्तियां मिलकर मां वैष्णो के रूप में भक्तों का कल्याण करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की। त्रिभुवन की शक्तियों से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, वैष्णवी। यह बालिका अलौकिक तेज से भरी हुई थी। बचपन से ही उसका एक ही लक्ष्य था, धर्म की स्थापना और मानवता की रक्षा। वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और तपस्या में लीन रहती थी। कहते हैं वैष्णवी ने बचपन से ही यह संकल्प लिया था कि वे अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगी। और आज भी मां वैष्णो देवी अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं। जो भी सच्चे मन से मां वैष्णो को याद करता है, मां उसकी झोली कृपा से भर देती हैं। जय माता दी। जब वैष्णवी युवावस्था में पहुंची, तब उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वे उत्तर दिशा की ओर बढ़ चली और त्रिकुटा पर्वत की पवित्र गुफाओं में ध्यानस्थ हो गईं। वर्षों तक मां ने यही तपस्या की। उनकी तपस्या से आसपास का वातावरण पवित्र और दिव्य हो गया। प्रकृति भी जैसे उनका ध्यान सुन रही थी। उसी समय एक शक्तिशाली तंत्रिक था, भैरवनाथ। वह तंत्र विद्या में निपुण था, लेकिन अहंकारी भी था। जब उसे मां वैष्णवी की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हुआ, तो वह उन्हें परखने के लिए त्रिकुटा की ओर चल पड़ा। भैरवनाथ ने मां का पीछा करना शुरू कर दिया। मैं एक तपस्विनी हूँ, मेरा मार्ग अलग है, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। मां ने उसे अंतिम बार चेतावनी दी, भक्ति और शक्ति का अपमान कभी क्षमा नहीं होता। पर अहंकार में डूबा भैरवनाथ रुकने को तैयार नहीं था। जब भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा था, तब मां ने अपने धनुष से एक दिव्य बाण छोड़ा। जैसे ही बाण धरती पर लगा, वहां से जल की पवित्र धारा फूट पड़ी। यही पवित्र स्थल आज बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। कुछ दूर चलने के बाद मां ने पीछे मुड़कर देखा। उस पवित्र शिला पर उनके चरणों के निशान स्वयं प्रकट हो गए। आज वह स्थल चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त वहां जाकर मां के चरणों की वंदना करते हैं। अंततः मां एक संकरी गुफा में प्रवेश कर गईं। यह गुफा लगभग 98 फीट लंबी थी। यही मां ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की। आज भी भक्त इसी गुफा से होकर मां के दरबार तक पहुंचते हैं। गुफा के अंदर बहती जलधारा को चरण गंगा कहा जाता है। भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया। जब उसने मां को तपस्या में लीन देखा, तब उसने बलपूर्वक उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। तभी मां ने अपना विराट रूप धारण किया। महाकाली का एक भयानक युद्ध हुआ। अंततः मां ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। उसका सिर दौर पर्वत की चोटी पर जा गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हो गया था। मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मां करुणामयी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तुम्हारे मंदिर में भी दर्शन न करें। इसी कारण आज भी वैष्णो देवी की यात्रा भैरव मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। गुफा के अंदर मां 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान है। दाई ओर महाकाली, बाई ओर महासरस्वती, मध्य में महालक्ष्मी। ये पिंडियां किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं हैं। इन्हें स्वयंभू माना जाता है। भक्त जब इन पिंडियों के दर्शन करते हैं तो उन्हें एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है।
जैसे मां स्वयं उनके हृदय को स्पर्श कर रही हो। ये यात्रा लगभग 13 से 14 किलोमीटर लंबी है। कतरा से शुरू होकर बंगांगा, चरण पड़ुका, अर्धकुंवारी भावन और अंत में भैरव मंदिर तक पहुंचती है। रात में जब पूरा मार्ग रोशनी से जगमगाता है तो दृश्य अत्यंत मनमोहक हो जाता है। हर तरफ गूंजता है एक ही नारा, जय माता दी। यह वही स्थान है जहां मां ने 9 महीने तक कठोर तप किया। इस पवित्र गुफा को गर्भजून कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस पवित्र गुफा से होकर निकलता है उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं। मां का आशीर्वाद उसके जीवन को पवित्र बना देता है। आज के आधुनिक युग में वैष्णो धाम भारत के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले तीर्थों में से एक है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहां मां के दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा मार्ग पर आज रोपवे, हेलीकॉप्टर सेवा और स्वच्छ विश्राम स्थल जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर भी मां के धाम की आस्था और दिव्यता आज भी वैसी ही है जैसे सदियों पहले थी। मां वैष्णो देवी की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति से हर संकट दूर होता है। करुणा और क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। त्रिकुटा पर्वत की गोद में विराजमान मां वैष्णो धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जब भक्त कठिन चढ़ाई पार करते हैं, मां के दरबार पहुंचता है तो यूं ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई हों। जय माता दी ये केवल शब्द नहीं, ये एक भावना है, एक शक्ति है, एक विश्वास है कि मां हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं।